नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सागर पोस्ट इन्फो में। आज हम बात करेंगे आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी का खाता धारक हैं, अकाउंट होल्डर हैं, तो आप अपना घर बैठे मोबाइल से इसके ऐप में रजिस्ट्रेशन करके पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स का फ़ायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने हों या सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे जमा करने हों, पीपीएफ में पैसे जमा करने हों, ठीक है, या आरडी अकाउंट में पैसे जमा करना हो, ठीक, या आरडी के थ्रू लोन का रिक्वेस्ट करना हो, और या फिर फ़ोन पे, गूगल पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप के तरह से भी आप इसे इसके पर्सनल मोबाइल बैंकिंग ऐप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको आईपीपीबी के अकाउंट नंबर इसमें फिल करना होगा, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और साथ में कस्टमर का मोबाइल नंबर जो रहेगा, जिस नंबर से अकाउंट ओपन रहेगा उसी नंबर के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होगा, मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है तो थोड़ा आप अकाउंट नंबर या कस्टमर आईडी या डेट ऑफ बर्थ आप मिला सकते हैं। कहीं इसको फिल करते समय कोई डिजिट में मिस्टेक हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इसको दोबारा पुनः चेक कर लें। तो देखिए, ये नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से, जिससे आपका जो जैसे पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं या पासवर्ड भूल गए हैं आप लॉगिन करते समय, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के समय कुछ क्वेश्चंस के आंसर डाल देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, इजी आंसर जो आपको याद रहे। तो आपको अगली बार जैसे पासवर्ड फॉरगेट करके आप नया पासवर्ड बना रहे हैं, अगर आपको ये याद है तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इस ऐप को चलाएंगे तो अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन करना होगा, तभी आप इस ऐप को चला सकते हैं। इस सुविधा का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो देखिए, हमने रजिस्ट्रेशन करके और लॉगिन कर लिया है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग। यहाँ से हम मिनी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि हमारे आईपीपीबी अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, कितने डेबिट हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हम रिसेंट ट्रांजैक्शन या फिर 2 से 3 महीने का जो अपना जो है तो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं ऑनलाइन। और जो भी पैसे ये ग्रीन सेक्शन जो दिख रहा है तो मतलब पैसे डिपॉजिट हुए हैं, और जो रेड सेक्शन में दिख रहा है जो ट्रांजैक्शन, इसका मतलब पैसे आपके अकाउंट से विड्रॉल हुए हैं, कट गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हैं। आप सभी ऑप्शन को बारीकी से चेक करेंगे तो सभी आपके काम के हैं। पैसे ट्रांसफ़र करना हो, इसका खुद का बार कोड स्कैनर भी है, ठीक है। आप पैसे किसी से ले सकते हैं, यूपीआई आईडी भी है खुद की आईपीपीबी बैंक की, तो आप इसके थ्रू भी पैसे रिसीव कर सकते हैं। या किसी को भेजना हो तो आप सेंड मनी के माध्यम से अदर अकाउंट में भी अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी के ऑप्शन से आप भेज सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, महत्वपूर्ण बात, आपको डाक विभाग की जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बीमा जो होती है तो आप घर बैठे जमा कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात, जो पोस्ट ऑफिस का पासबुक वाला अकाउंट ओपन होता है, सेविंग अकाउंट, उसको आप इससे लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई ऐप नहीं है ऐसे मोबाइल बैंकिंग की टाइप से पर्सनली इजीली यूज़ करने के लिए। तो आप आईपीपीबी से अकाउंट लिंक करवा के पैसे स्वाइप इन स्वाइप आउट कर सकते हैं। मतलब आईपीपीबी का पैसा आप पीओएसबी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस का मेन अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, और उससे सेविंग अकाउंट से आईपीपीबी में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे फ़ायदे की बात ये है। और पोस्ट ऑफिस की जितने भी स्कीम्स है इसके थ्रू आप घर बैठे डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपको कोई इससे आईपीपीबी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें तुरंत 25 रुपये अकाउंट से कटते हैं और आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड तुरंत जनरेट हो जाता है। जैसे आपको कोई किसी ऐप में रजिस्ट्रेशन करना हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, इस टाइप से किसी ऐप में रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप एटीएम जनरेट करके कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें बिल पेमेंट का भी ऑप्शन है। आप बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग रिचार्ज भी करवा सकते हैं, ठीक है।
और इससे रिलेटेड जितने भी बिल पेमेंट का ऑप्शन है तो आप यहाँ घर बैठे कर सकते हैं। डीटीएच रिचार्ज हो गया, जो भी है, एसेट्रा एसेट्रा। तो इन सभी सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए आप आईपीपीबी में सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा। ये अकाउंट आईपीपीबी प्रीमियम के नाम से खुलता है, जो मात्र 200 रुपये से खुलता है। और खुलने के बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन करके पोस्ट ऑफिस की सारी सुविधाओं का जो है तो आप घर बैठे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पीपीएफ का पैसा भी आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, सुकन्या का पैसे भी जमा कर सकते हैं, आरडी के थ्रू आप लोन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और जिस भी स्कीम का पैसा आप, जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी अकाउंट या सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपका चल रहा है और आपको पोस्ट ऑफिस जाने का समय नहीं है, तो आप इसमें पोस्ट ऑफिस सर्विसेज में जा कर के आप अकाउंट नंबर डालेंगे सुकन्या का खाते का और कस्टमर आईडी, तो और उसके बाद आपके आईपीपीबी अकाउंट से जितना भी आप अमाउंट जमा करना चाहते हैं, जैसे 1000, 5000, 2000 जो भी, तो एक क्लिक में ओटीपी आएगा और आपके आईपीपीबी अकाउंट से पैसे कट के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे और तुरंत आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा अकाउंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फुल पोस्ट ऑफिस की योजनाओं का डिजिटल ऑनलाइन जो है तो सारी सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी या कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम यूपीआई आईडी भी अपने आईपीपीबी बैंक का देख सकते हैं और इसका खुद का बारकोड स्कैनर भी आ जाएगा। ये पूरा फ़ोन पे, यूपी, गूगल पे, पेटीएम यूपीआई जैसे वर्क करता है। ठीक, महत्वपूर्ण बात यही है कि जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो लोकेशन ऑन करके रखेंगे, नहीं तो आप इस ऐप को और लॉगिन नहीं कर पाएंगे। बिना लोकेशन के ऐप लॉगिन नहीं होता है। और साथ में अगर आपके अकाउंट में जैसे पैसे आए हैं और आप इसे एप्लीकेशन को पहले से ओपन करके रखे हैं, जो बैलेंस शो कर रहा है, अगर आप इसे बैकग्राउंड से हटा करके दोबारा रिफ्रेश नहीं करेंगे तो पैसे नहीं दिखेंगे। तो अगर आप पहले से ऐप ओपन करके रखे हैं और बैलेंस फेच नहीं हो रहा है कि प्रेजेंट बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में, तो बैकग्राउंड से ऐप को हटा के लोकेशन ऑन करके आप पुनः उसे देख सकते हैं। तो आपका जो रिफ्रेश होने के बाद जो एक्चुअल बैलेंस रहेगा आपके अकाउंट पे, यहाँ पे शो होने लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे आप किसी भी बार कोड स्कैन को आप स्कैन करके उसके उसके अकाउंट में आप पेमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आईपीपीबी बैंक का सभी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं।